हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, हम लोग एक चैप्टर है बाबू, क्लास है लोअर क्लासेस में, केमिकल रिएक्शन करके, है ना, तो वही पढ़ रहे हैं ना। तो केमिकल रिएक्शन में आपको शुरू में बेसिक टर्म बता दिया, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है ना बाबू, सारा बता दिया, बैलेंस करेला बता दिया। आगे हमको एक टॉपिक और पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है ना, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है कि कौन से होगा, है ना। तो उसके पहले बाबू एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कहीं भी केमिकल इक्वेशन हो रहा है बाबू, है ना, कहीं भी केमिकल इक्वेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेटिव कहने का मतलब ये होता है बाबू कि उस केमिकल इक्वेशन से हम लोग कितना इंफॉर्मेशन और क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं ना, कितना इंफॉर्मेशन और उसके बारे में हम लोग कितना जानकारी ले सकते हैं ना। तो केमिकल इक्वेशन को बाबू और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग कुछ कुछ वर्ड यूज करेंगे, है ना, क्या करेंगे, कुछ कुछ वर्ड यूज करेंगे सिंबल के द्वारा, है ना। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन, है ना। हम लोग कैसे केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे, इन्फॉर्मेटिव कहने का मतलब कहीं पे केमिकल इक्वेशन हो रहा है तो कौन सा चीज है, सॉलिड से हो रहा है कि रिएक्टर गैस से हो रहा है कि पानी में हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है ना, यही सब आपको क्या करना है, जानकारी लिखना है केमिकल इक्वेशन में, है ना। केमिकल इक्वेशन जैसे मान लो कल आग लग गया, सोडियम को पानी में डाला, आग लग गया, तो वहां पे हीट एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ, हीट एनर्जी रिलीज हुआ। तो वो भी हीट एनर्जी को कैसे केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करोगे, करने लिखोगे, है ना, करने लिखोगे, करने लिखोगे, किस साइड, रिएक्टेंट साइड लिखोगे कि प्रोडक्ट साइड लिखोगे ना, है ना, हमको कैसे ये करेंगे, है ना। तो वही तरीका होता है ना। मान लो कहीं भाई बाबू गैस बन गया, तो गैस बन गया तो गैस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, गैस को हम लोग क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये सब जानकारी हमको कैसे करना पड़ेगा, आपको केमिकल इक्वेशन में इंडिकेट करना पड़ेगा। अपने से केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं बताता, वहां पे आपको इंडिकेट करना पड़ेगा ना, अपने आइडिया के अनुसार, है ना। धीरे धीरे करो क्वेश्चन तो पता चल जाएगा। तो वही है बाबू, फिजिकल स्टेट, मान लो केमिकल रिएक्शन आता है, हमारे पास तीन है ना फिजिकल स्टेट है जी। कोई भी केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन करेगा तो तीन गो फिजिकल स्टेट है सर, सॉलिड लिक्विड गैस, यही तीन गो है ना बाबू, यही तीन गो फिजिकल स्टेट है ना। अरे शर्मा जी ऑन करो। ठीक, तो जैसे सॉलिड है बाबू, तो केमिकल इक्वेशन में हम लोग सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। सॉलिड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। लिक्विड को एल से। सॉलिड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, एल से। सॉलिड को एस से बाबू, और लिक्विड को कैसे, एस से। लिक्विड को कैसे, एस से रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ बल्कि लिक्विड को कैसे बाबू, सॉरी बाबू, लिक्विड को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और गैस को कैसे, जी से। और मान लो आपका रिएक्शन हो रहा है पानी वगैरह में, हो रहा है पानी वगैरह में, हो रहा है ना, इक्वस फॉर्म में हो रहा है, वाटर को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वस फॉर्म। तो कहीं भी अगर इक्वस फॉर्म में हो रहा है ना, वाटर का मतलब क्या होता है, प्योर वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है, प्योर वाटर। अब वाटर में कुछ मिला दो, कुछ एक्स्ट्रा चीज मिला दो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वस कहेंगे। लिक्विड का मतलब क्या हो गया, लिक्विड का मतलब हो गया प्योर वाटर, है ना, और उसमें कुछ मिला दिया है ना ऊपर से ना, वो कुछ मिला दो, है ना, मेटल वगैरह कुछ, है ना, तो क्या हो जाएगा, इक्वस फॉर्म हो जाएगा। ऐसा मैं वीडियो ऑन करो, ठीक है, इक्वस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे बाबू क्या है, जैसे मान लो जिंक है ना, जिंक है, जिंक मेरा क्या होता है, एक मेटल होता है, जिंक मेटल होता है। उसको बाबू जिंक जो मेटल है कैसा फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में। जिंक जो मेटल होता है, जनरली आपको बताया था, वो जो मेटल होता है वो मेरा किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में, है ना। मेटल नॉन मेटल करके एक चैप्टर पढ़ना होगा लोअर क्लास में। तो जिंक मेरा क्या होता है, मेटल सॉलिड फॉर्म में था, तो सॉलिड को कैसे, जो भी ये एलिमेंट रहेगा उसके नीचे ये उसका सिंबल यूज करना, सॉलिड के क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे, छोटा सा ब्रैकेट दे देना, है ना, नीचे यूज करना, है ना। तो ये क्या बता रहा है, केमिकल इक्वेशन देखिए, जिंक है सर मेरा किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। इसको रिएक्शन कर दो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल फॉर्मूला आपको बताया था, वो सारा याद रखना, नहीं तो ढूंढेंगे। तो ये जो H2SO4 रहेगा किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में। आपको बाबू दो तीन वो फॉर्म होता है, एक्वस फॉर्म, कंसंट्रेटेड फॉर्म, है ना, कंसंट्रेटेड फॉर्म। कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है, वो उसमें पानी की मात्रा नहीं होगा, उसमें क्या होगा, पानी की मात्रा नहीं होगा, है ना, पानी की मात्रा नहीं होगा। अगर पानी की मात्रा है, एसिड में क्या है, पानी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्वस फॉर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्वस फॉर्म कहेंगे, है ना। तो एक्वस को कैसे लिखेंगे, AQ से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, AQ से लिखेंगे ना, AQ से लिखेंगे, ठीक। जैसे ये मेरा बाबू, ये क्या देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब शांति से समझना। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो, तो ये भी किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। कैसे कर, क्योंकि 10% सोल्यूशन है। आगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बताएंगे, 10% है, मतलब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 10% है ना, मतलब 100 ml में बाबू, 100 ml अगर लोगे तो 100 ml में कितना है, 10 ml है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाकी क्या है, पानी है, बाकी इसमें क्या है, पानी है ना, पानी। बाकी क्या है, पानी है ना, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस फॉर्म कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्वस फॉर्म कहेंगे ना, एक्वस फॉर्म कहेंगे, ठीक है ना। तो एक्वस फॉर्म मतलब क्या सर, पानी भी रहेगा और एसिड वगैरह जो सब्सटेंस है ना। तो कैसे लिखोगे एक्वस फॉर्म को, AQ। ए सौम्या ऑन करो ना जी, अनुज ऑन करो। सौम्या से तन कल इसको इतना गुस्सा आता है ना सौम्या पे, खाली भाग जाती है, पहले लेट से आती है, सबसे पहले भागती है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, ये दोनों आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम आपको सिर्फ ये बता रहे कैसे रिएक्शन करेगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखें, यहाँ पे सिर्फ आपको हम ये बता रहे बाबू
कि कोई भी अगर रिएक्शन है बाबू तो उसको और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाओगे, तो उसके बगल में हम लोग क्या रखेंगे, वो किस स्टेट में वो लिखना है, जिंक सॉलिड है और ये क्या एक्वस फॉर्म में, तो जेडन और SO4 आपस में क्या करेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेगा, है ना, तो क्या बना देगा, जिंक का सल्फेट बनाएगा तो प्लस हाइड्रोजन बना देगा ना, तो जिंक का सल्फेट भी मेरा क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, और हाइड्रोजन भी मेरा क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस रहेगा, है ना, गैस रहेगा, तो गैस को कैसे लिखेंगे, जी से रिप्रेजेंट करें, है ना। तो इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग देख के कह सकते हैं सर मेरा जिंक कैसा सॉलिड है। ये कैसे रिएक्शन हुआ बाद में हम लोग सीखेंगे, कैसे हुआ वो हम लोग बाद में करेंगे ना, टाइप्स ऑफ जब केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ ये जिंक है सल्फेट आपस में, पहले ये सीखो, है ना, मोर इन्फॉर्मेटिव कहने का मतलब आपको इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये इन्वॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस हो गया, ये एक्वस हो गया, ये गैस हो गया। उसी प्रकार बाबू मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब क्या बाबू, चूना, लाइम बटर, लाइम बटर मतलब बाबू है ना, कैसे दादाजी चूना खाते हैं, है ना, तो चूना जो खाते हैं बाबू उसमें वाटर की मात्रा रहता है ना, चूना जो खाते हैं डायरेक्ट चूना लेना ना तो जीभ जल जाए, तो उसमें पानी रहता है, क्या रहता है, पानी रहता है, चूना खैनी चूना होता है ना, है ना, तो वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वही कैल्शियम, इसी को हम लोग कहते हैं लाइम वाटर। तो लाइम वाटर है तो उसमें पानी रहेगा, चूना भी है पानी भी रहेगा, तो उसको इसको किस फॉर्म में कहेंगे, एक्वस फॉर्म में कहेंगे, लाइम वाटर, है ना, ये क्या हो गया आपका लाइम वाटर हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरा किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में, मतलब सर चुना भी है सर और उसमें क्या है, पानी भी है ना, तो इसी को उसको क्या कहते हैं, एक्वस फॉर्म। और प्योर वाटर रहेगा तो लिक्विड फॉर्म में, है ना, प्योर वाटर रहेगा तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दो, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है सर, गैस होता है ना, तो गैस को कैसे छोटका जी से लिख देना, उसके बाद ये आपस में रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जो सॉलिड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको बाबू इस तरह से समझो, मार्बल्स वगैरह जो होते हैं, मार्बल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो क्या होता है, सॉलिड होता है, अब प्लस H2O पानी निकल जाएगा, तो पानी मेरा लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड मेरा निकल जाएगा, है ना। ऐसा मैं ऑन करो ना जी, ठीक। तो ये क्या होता है बाबू, अगर कोई बाबू केमिकल रिएक्शन हो रहा था, अगर सॉलिड लिक्विड गैस है तो उसको बगल में आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू आगे जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है बाबू, है ना, मान लो रिएक्शन में कुछ प्रिसिपिटेट बन रहा है, ठीक है ना, क्या बन रहा है, प्रिसिपिटेट बन रहा है, तो प्रिसिपिटेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो प्रिसिपिटेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रिसिपिटेट को हम लोग डाउनवर्ड एरो के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। अरे जैसे समझो बाबू, मान लो कोई रिएक्शन है, रिएक्शन करवा दिया और सॉलिड सब्सटेंस बन गया, और बटन में फ्लास्क में जाके क्या हो गया, जमा हो गया, है ना, ठीक है ना बाबू, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं ना। अरे कोई केमिकल रिएक्शन करवा बोला, फ्लास्क लो और उसमें नीचे में मान लो केमिकल रिएक्शन करके नीचे सॉलिड सब्सटेंस अगर कुछ बैठ जाता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं ना, प्रिसिपिटेट कहते हैं, ठीक है ना। जो नीचे बटन में क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, है ना, बटन में क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो इसमें पानी डाल दो, है ना, अब बालू डाल दो, तो बालू डाल दो तो बालू क्या होगा, इसका बटन में क्या होगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा ना, तो वही मेरा क्या बनता है, प्रिसिपिटेट बनता। तो जो प्रिसिपिटेट जनरली बनेगा किस फॉर्म में बनेगा, सॉलिड के फॉर्म में, है ना, तो उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, डाउनवर्ड एरो से। क्या करेंगे, अगर सॉलिड है केमिकल रिएक्शन करने के बाद कुछ कुछ सॉलिड यहाँ के इसके बटन में क्या हो जाता है, अगर मान लो कि कलेक्ट हो जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेट कहेंगे। तो प्रिसिपिटेट कैसे होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, कैसे होगा, सॉलिड फॉर्म में, है ना। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डाउनवर्ड एरो से, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डाउनवर्ड एरो से, है ना, डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करें ना, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट तो वही यहाँ पे लिखा गया, Na2 सोडियम सल्फेट है, BaCl4 है, BaCl2 है ना, एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना, तो आपस में रिएक्शन करेगा, NaCl बना देगा और BaSO4 बना देगा, है ना, तो ये मेरा क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो जाता है, क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो जाता है ना। नेक्स्ट बाबू, आई सर सॉलिड बन रहा है तो डाउनवर्ड, कभी कभी गैस भी बनेगा, जैसे बाबू कल हम लोग बाबू सोडियम में आग लगा तो वहाँ पे गैस बना ना जी, वहाँ पे क्या बन रहा था, हाइड्रोजन गैस बना, फुटोक्सनी किया, है ना, है ना। तो जब फुटोक्सनी किया बाबू तो वहाँ पे क्या बना था, हाइड्रोजन गैस बना था। तो गैस को हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर सॉलिड बनेगा सेटल डाउन हो रहा है, सॉलिड बनेगा तो डाउनवर्ड, और उड़ रहा है तो एरो हम लोग क्या देंगे, अपवर्ड देंगे। अगर जमीन में बैठ गया तो डाउनवर्ड एरो, और उड़ गया गैस बन के उड़ गया तो उसको हम लोग क्या देंगे, अपवर्ड एरो देंगे, क्या देंगे, अपवर्ड एरो देंगे, है ना, अपवर्ड एरो देंगे, ठीक। ठीक, उसको हम लोग क्या देंगे, अपवर्ड एरो देंगे, ठीक है ना। तो वही कहा, इन द सेम गैसियस स्टेट, वो इवोल्यूशन ऑफ गैस में, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, गैस वहां से निकल रहा है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करो, अपवर्ड एरो से। मान लो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या आ रहा है, नीचे मान केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो, है ना, जो फ्लास्क है उसके बटन पे कुछ सॉलिड सब्सटेंस बन गया, तो वहां पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डाउनवर्ड एरो से, है ना, डाउनवर्ड एरो से, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर बाबू मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा था, कहीं कहीं आपको टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ेगा, है ना, हीट करने की जरूरत पड़ेगा, है ना, हीट करने की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो हीट करने की जरूरत पड़ेगा, या अब वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, हमको कभी कभी कोई जैसे मान लो आपका LPG गैस है तो वहाँ पे क्या करता है, बहुत हाई प्रेशर होता है ना, कंप्रेस किया जाता है ना बाबू। तो ये टेम्परेचर को, प्रेशर को कैसे इंडिकेट करोगे, तो उसको इंडिकेट बाबू हम लोग कहाँ करते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं। अब ये जरूरी नहीं है
है ना। कहाँ लिखेंगे, एरो के ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, एरो के ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो ना। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मान लो कहीं पे टेम्परेचर की जरूरत है ना, कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत है ना, तो वहां पे आपको कहाँ लिखना पड़ेगा ये सब डाटा को, एरो के ऊपर। मतलब ये एरो के ऊपर लिखा हो, इसका कहने का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है कितना डिग्री सेल्सियस पे, 400 डिग्री सेल्सियस पे, एटीएम कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इतना पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, ठीक। और आगे बाबू आता है एक कैटलिस्ट आता है, कैटलिस्ट आता है, इसका मतलब समझना। कैटलिस्ट क्या होता है धर्मवीर, बता बाबू, कैटलिस्ट क्या होता है जी। मैं बताऊं धर्मवीर, सर? धर्मवीर बताना जी उसको, वो मैं धर्मवीर को बोलने दो। धर्मवीर यस। क्या होता है कैटलिस्ट, खाली ऐसा सुतल रहता है, नींद में रहता है, क्या होता है बाबू, कैटलिस्ट क्या होता है भोला, मतलब सर? क्या होता है शिवानी, बता दो तो भले शिवानी। सर कोई भी रिएक्टेंट हो रहा है तो उसको और बढ़ाता है शायद। क्या होता है सपना, सर नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्या होता है शुभ शैतान, कैटलिस्ट क्या होता है वो, शुभ शैतान यस सर। मैं क्या होता बता है दूं कैटल, सर? अब बाबू देखो ओम शर्मा का दम बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या होता है बाबू शुभ बाबू, ये सौम्या शैतान, ये बोला था केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है। बोलो ओम शर्मा। सर कोई भी सब, ये मतलब केमिकल रिएक्शन को फास्ट या स्लो करता है? हाँ वो देखो कैटलिस्ट क्या होता है जी, कहीं भी बाबू मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसका वीडियो दिखाएंगे, मोबाइल में तो है जी, देखते हैं। कहीं कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, अब बहुत धीरे धीरे हो रहा है, अब हम उसको चाहते हैं क्या सर, थोड़ा तेजी से करना है, केमिकल रिएक्शन को जल्दी करना है ना, ठीक। तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा सब्सटेंस डालेंगे, एक्स्ट्रा केमिकल सब्सटेंस डालेंगे, वही जो एक्स्ट्रा डालोगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे, कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट कहेंगे, ठीक ना। और ज्यादा कुछ होता नहीं। जैसे शैतान, कैटलिस्ट मेरा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को, कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को या तो फास्ट करेगा और क्या करेगा, नहीं तो स्लो करेगा, है ना। एक्स्ट्रा ऊपर से डालोगे फिर चुपके से बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लो बाबू आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, अब बहुत धीरे धीरे जा रहा, स्पीड करना था, पीछे से कोई ट्रक आपको आके क्या किया, ठोक दिया, है ना, तो आपका क्या होगा, गाड़ी का स्पीड बढ़ गया, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो वो ये ट्रक क्या किया, कैटलिस्ट का काम किया, आपके स्पीड को बढ़ाने का काम किया, है ना, बढ़ाने का काम किया, ठीक है। या आप बहुत तेज में जा रहे हो, इधर से ट्रक आपको क्या करेगा, है ना, इधर से ट्रक आपको क्या करेगा, ठोक दिया, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, है ना, घट जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं ना कि सुबह कर दोगे ना तो शाम को जाकर रिएक्शन घटित होगा ना, प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इतना देर हम इंतजार करेंगे, सुतल रहेंगे नहीं ना। तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, एक्स्ट्रा सब्सटेंस डाल देते हैं ना, कुछ कुछ एक्स्ट्रा केमिकल सब्सटेंस डाल देते हैं ना। तो वही जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस डालेंगे, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे। तो जब कैटलिस्ट रहेगा तो उसको एरो के किधर लिख देना, ऊपर लिखो चाहे डाउनवर्ड लिख देना, एरो को हम लोग क्या लिख लेते हैं, डाउनवर्ड लिख देते हैं ना, ऊपर भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, है ना, है ना। तो उसी को कहते हैं, मतलब बाबू क्या, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे अगर टेम्परेचर प्रेशर है, कैटलिस्ट वगैरह, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एरो के ऊपर नीचे रिप्रेजेंट करो, है ना, या तो ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, लेकिन एरो को ऊपर नीचे ही लिखना, है ना। तो जैसे ये मेरा नाइट्रोजन है, गैस होता है, नाइट्रोजन गैस है, बचपन में पढ़ाया गया, हाइड्रोजन भी गैस है, ये दोनों कंबाइन होकर मेरा क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनता है, क्या बनता है, NH3 अमोनिया गैस बनता है ना। तो ये जो अमोनिया गैस बनता है बाबू, तो इसको ऐसे बन जाएगा, नाइट्रोजन ले आवो और ऐसे हाइड्रोजन ले आवो, मिला दो ना, कभी नहीं अमोनिया बनेगा, कभी नहीं अमोनिया बनेगा, है ना, कभी नहीं अमोनिया बनेगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को खाली ले आओगे बाबू, है ना, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस का वीडियो दिखा देंगे, एक दिन सारा वीडियो कलेक्ट करके दिखाएंगे। अगर अमोनिया गैस, जैसे मान लो बाबू एक बीकर ले लिया, है ना भोला, हाँ सर, एक फ्लास्क ले लो, ठीक, इस तरह से क्या ले लो, फ्लास्क ले लो, एक और फ्लास्क ले लो, है ना, एक में मान लो नाइट्रोजन गैस है, एक में क्या हाइड्रोजन गैस है। अगर इसको इसमें मिला देते हो
तो आपका अमोनिया गैस बन जाएगा, कभी ना बनेगा, है ना, कभी नहीं बनेगा। इसके लिए क्या होता है, स्पेसिफिक कंडीशन होता है। टेम्परेचर को कितना लेके जाना, 400 डिग्री सेल्सियस लेके जाना। कितना लेना, 400 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना रखना है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना है ना, ठीक है। और उसके बाद ये जो रिएक्शन होगा बहुत धीरे धीरे होगा, क्या होगा, बहुत स्लो स्लो होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से एफ डाल देते हैं, आयरन डाल देते हैं ना, लोहा वाला वो मैंने पटरी, ट्रेन का पटरी उखाड़ के मत डाल देना सपना, है ना। आयरन मेरा है, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, आयरन का मटेरियल से डाल देते हैं ना। तो ये आयरन मेरा क्या करेगा, वो आयरन क्या करेगा, इस रिएक्शन को क्या कर देगा, तेज कर देगा। आयरन क्या करेगा, रिएक्शन को क्या कर देगा, तेज कर देगा, है ना। तो उसके फलस्वरूप मेरा क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनेगा। इसके फलस्वरूप मेरा क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनेगा, है ना। तो इतना कौन बोला, हेबर्स बोला। कौन बोला, हेबर्स बोला। इसीलिए बाबू इसको कहते हैं हेबर्स प्रोसेस कहते हैं ना। तो आपको आएगा हेबर्स प्रोसेस लिखने के लिए तो कुछ मत लिखना, है ना। इट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस बाबू विद द हेल्प ऑफ व्हाट बाबू, है ना, नाइट्रोजन, है ना, या विद द रिएक्शन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। और एगो ये रिएक्शन लिख देना, H2 + N2 400 डिग्री सेल्सियस, 400 या 445 के आसपास रहता है। इसका रेंज लिखोगे तो 400 से 445 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर Fe कैटलिस्ट हो गया, तो मेरा क्या बनता है, अमोनिया गैस बनता है। तो इतना सब कौन बोला, हेबर्स बोला था। इसीलिए ये क्या हो गया, हेबर्स प्रोसेस हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मेरा हेबर प्रोसेस क्या देता है, अमोनिया का फॉर्मेशन देता है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेटिव बताते हैं ना। अभी तक जितना हमने पहले पढ़ाया था बाबू, है ना, खाली बैलेंस करने बताए थे, है ना। अब आपको केमिकल रिएक्शन देख के क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है ना मिलेगा, वो आपको सारा इंडिकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट मेरा क्या बाबू कि बहुत सारे ऐसे केमिकल इक्वेशन है। ये समय शैतान समया, इसके पापा जी से बात अब करना पड़ेगा जी, बहुत हो गया। अरे उनके पापा जी बेचारा परेशान है रहते, शैतान पढ़वे नहीं करती है, सबसे ढीठ यही है। नेक्स्ट बाबू, इवोल्यूशन ऑफ बाबू। आगे क्या बाबू कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमको क्या दे रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। या बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहा है सर जहाँ से हीट निकल रहा है, तो हीट को भी रिप्रेजेंट करोगे ना बाबू, हीट को भी रिप्रेजेंट करो। पहले सोडियम में आग लगाए ना जी, अब सोडियम में आग लगाएगा तो देखो कितना बाबू ब्लास्ट कर गया, क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया, मतलब वहां से हीट निकला। आग लगाए ना सोडियम बाबू, है ना, पानी में आग लगा, तो पानी में जब आग लगा बोला तो वहां पे क्या निकला, मेरा हीट एनर्जी निकला, है ना। तो उस हीट एनर्जी को भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो शांति से समझना। अगर कहीं हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है, जैसे सोडियम को जलाएं, है ना बाबू पानी में, है ना, तो वहां से हीट निकला। तो हीट अगर बाहर निकल रहा है तो प्लस हीट लिखना है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अगर हीट कहीं बाहर निकल रहा है तो क्या लिखेंगे, प्लस हीट लिखेंगे, प्लस हीट लिखेंगे। और कहीं अगर हम हीट दे रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, जैसे आपको क्या करना है, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन है ना। अब इसको जलाओगे तो इसको गर्म करना पड़ेगा, है ना, इसको गर्म करना पड़ेगा। इसको जलाओगे तो इसको गर्म करना पड़ेगा, मतलब इसमें हम लोग हीट दे रहे हैं। तो अगर हीट दे रहे हो तो उसको किधर लिखना है, इधर रिएक्टेंट साइड में लिखना है। अगर हीट निकाल रहा है तो किधर लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे, है ना, प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। प्लस हीट दे रहे हैं तो इधर बोलो प्लस हीट, मतलब क्या हुआ, इधर रिएक्टेंट में हम लोग हीट दे रहे हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन के लिए हीट हमको जरूरत है। और इसमें क्या बता रहा है कि ये रिएक्शन हुआ है तो यहाँ से हीट निकला, जैसे कोल है ना, तो कोल आपस में जलेगा वो तो क्या निकलेगा, वहां से धुआं निकलेगा, आग निकलेगा, है ना। तो इसमें क्या बता रहा है कि हीट निकाल रहा है, और इसमें क्या बता रहा है कि हीट दे रहे हैं। तो आगे आपको पढ़ाएंगे ये दो रिएक्शन होता है हीट का, एगो एंडोथर्मिक होता है, एगो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आगे केमिकल रिएक्शन दो टाइप का, बहुत का टाइप होता है, सारा हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक एंडोथर्मिक होता है, एक क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है ना, ठीक है ना। तो एंडोथर्मिक है, अगर हीट दे रहे हो केमिकल रिएक्शन को, है ना, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। अगर हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट एनर्जी निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे ना। तो ये सब क्या था बाबू, केमिकल, ये क्या था, केमिकल रिएक्शन से बाबू, है ना, ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे केमिकल रिएक्शन को, हम लोग ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, है ना, वही था, ये उतना ही है ना। तो इतना सारा आपको याद रखना। कोई भी केमिकल रिएक्शन सॉलिड लिक्विड गैस है, इंडिकेट करना पड़ेगा, इक्वस फॉर्म में उसको इक्वस फॉर्म में इंडिकेट करना। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो डाउनवर्ड एरो, गैस बन रहा है तो अपवर्ड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। कैटलिस्ट वगैरह टेम्परेचर प्रोसेस अगर दिया हो तो उसको एरो के ऊपर नीचे लिखेंगे, है ना। और अगर हीट निकल रहा है, चाहे हीट ले रहा है, अगर निकल रहा है तो राइट साइड हीट लिखेंगे, और हीट ले रहा है तो लेफ्ट साइड हम लोग प्लस हीट करके लिखेंगे ना, प्लस हीट करके लिखेंगे। तो इतना सारा क्या बाबू, ये केमिकल रिएक्शन का क्या है, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है ना बाबू, इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट बाबू, एक बाबू आप लोग को बाबू इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बाबू, है ना, भाई सुड बाबू मैग्नीशियम बाबू, मैग्नीशियम रिबन है बाबू, तो मैग्नीशियम रिबन लगाने से पहले, उसमें आग लगाने से पहले उसको क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि उस पे कोटिंग रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्यों क्लीन करते बाबू,
शैतान, शुभ उसपे शैतान। कोटिंग रहता है, कोटिंग। व्हाई शुड बाबू मैग्नीशियम रिबन, जैसे मैग्नीशियम रिबन है ना बाबू, तो इसको आग लगाना है बाबू, इसको आग लगाना है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। अब क्लीन कैसे करोगे, कोई रफ चीज से इसको रगड़ दो, इसको क्या करो, रफ चीज से क्या करो, रगड़ दो, है ना, रगड़ दो। तो इसको क्लीन क्यों कहते बाबू, ये सब ऑब्जेक्टिव एक एक मार्क में आएगा जी। है ओमवीर, गया कहाँ जी? गंदा हुआ इसलिए क्लीन कर देंगे सर, जलने हाँ मेरे लाल, लगेगा। हाँ मेरे लाल, पढ़ा लिखल बाबू गंदा होगा यही करना। खतरनाक क्या लिखेगा कि गंदा होगा, इसीलिए उसको साफ करते हैं। खतरनाक बच्चा केमिस्ट्री है ना जी। ये तो उस ये तो पे बाबू एक कोई लेयर पकड़ लेता है सर। तो लेयर का नाम लिखेगा ना जी। ये तो आप जो बताएं बाबू, तो मेरा एलकेजी का बच्चों रहेगा, हाँ काहे करेंगे, ये गंदा हो जाएगा सर, गंदा हो जाएगा, इसीलिए इसको साफ कर देंगे। शैतान है। ठीक है भाई बाबू, है ना बाबू, भाई शुड मैग्नीशियम रिबन बाबू बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। क्वेश्चन क्या है बाबू, ये सब ऑब्जेक्टिव है कॉमर्स का। सौम्या, इससे परेशान हो गए बाबू। सर ये आपके सौम्या, पास माइक्रोस्कोप है? माइक्रोस्कोप अभी नहीं है भाई शुड बाबू, माइक्रोस्कोप नहीं है तो माइक्रोस्कोप नहीं है भोला। देखो जो सामान नहीं है उसका वीडियो से प्रोजेक्टर के थ्रू वीडियो दिखा देंगे, टेंशन क्या। भाई शुड बाबू मैग्नीशियम रिबन, भाई शुड मैग्नीशियम रिबन, भाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन be clean before burning in air। हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है? काहे अनुज, अनुज शैतान। नेक्स्ट बाबू, मैग्नीशियम रिबन, लिखो इसको, मैग्नीशियम रिबन बाबू, सेविंग खत्म हो गया। कवर विथ ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम रिबन बाबू, कवर कवर विथ ए लेयर ऑफ। ये शिवानी समझ में आता है बाबू? यस सर। कलम पकड़ के झूठ नहीं बोला जाता बाबू। cover with a layer of babu magnesium oxide babu when kept in air। for a long time। this layer of magnesium oxide hindered मतलब क्या होता है बाबू, काम करने से रोकना। this layer of magnesium oxide babu hindered the burning of magnesium। सर मैग्नीशियम रिबन इज कवर्ड विथ होगा ना? लिखो शैतान B2 बना covered with a layer of। का है सौम्या,
इतना बाबू ये कैसे हो गई भोली समया? पढ़ाई लिखाई इतना बर्बाद कैसे कर ली सौम्या? आई भोली, न पढ़ती हो न कुछ करती हो जी, न बोलती हो, हमको तो समझ में नहीं आता बाबू। सबसे ले लास्ट में आती है, 10 मिनट पढ़ती है, सबसे पहले जाती है। लिमिटेशन ऑफ बाबू केमिकल इक्वेशन। सर हिंडर्ड का मतलब क्या बोले? HINDERED, HIN। सर उसका मतलब क्या बोले? हिंडर्ड मतलब बाबू किसी काम को करने से रोकना। जैसे मैग्नीशियम को जलाओगे तो जलना चाहेगा, लेकिन उस पर एक लेयर बैठ जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो वो जलने नहीं देगा, उसको हम नहीं जलेंगे, कुछ ही करेगा। तो जो हिंडर्ड लेयर, होगा सर, कि हिंडर होगा। अरे लिखो ना जी, ठीक है ना, वो क्या कहेगा, वो जलने नहीं देगा, है ना, इस तरह से सर बाबू। हिंडर होगा सर, पास्ट टेंस हो जाएगा। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बाबू hindered the बर्निंग ऑफ, हाँ सर। next limitation of बाबू chemical equation। सारा मीनिंग खत्म हो जाता है एक बार। काय शर्मा जी, काय बंद हो गया भोला? प्रधान नहीं है, संजना नहीं है, दूगो, ये सब लेट से आता है, सबसे पहले जाएगा। अब जो केमिकल इक्वेशन होता है बाबू, उसमें का क्या होता है, ड्रॉबैक है, उसका ड्रॉबैक है, माने उसका क्या है सर, लिमिटेशन है। जो केमिकल इक्वेशन होता है बाबू, इसका क्या क्या लिमिटेशन है बाबू, है ना, क्या क्या लिमिटेशन है बाबू? मैं बताऊं सर? इट डज नॉट बाबू, बोलो। इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन बाबू, समझाते हैं, लिखो। इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ, about the physical state of reactant and product। टेंथ के केमिस्ट्री में ज्यादा लिटरेचर है बाबू, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। 11 में जाओगे आप लोग तो वहां पे सिलेबस सीधे दुगना हो जाता है। इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन about the concept, about the concentration of reactant and product। यही 3-4 वो है, झूठ मूठ खाली टाइम पास किया गया इसमें, और कुछ नहीं बाबू, ये खाली आपका टाइम पास वाला चीज है। सर सेकंड पॉइंट में इट डज क्या लिखे है? इट डज नॉट बाबू, डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट बाबू। सर डज के बगल में टी क्यों दिए तो? इट डज नॉट, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन, फालतू, information of a speed of reaction, speed of reaction।
अब पिटाने के लिए तैयार रहना, धर्मवीर शैतान शुभ शैतान। प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन बैंक रखा ना बाबू धर्मवीर? यस सर। बाबू क्वेश्चन धर्मवीर मैंने सब सब्जेक्ट वाइज है बाबू कि सारा एक ही जगह? सब्जेक्ट वाइज। चलो अच्छी बात है, एक बार देख लेंगे कौन कौन सा है, क्वेश्चन ऐड करते चलेंगे ना, प्रीवियस ईयर वाला भी करवाते चलेंगे ना, और फिर सैंपल पेपर कब आप लोग का आता है, सैंपल पेपर करवाना है। जल्दी लिखो जी, समझाते हैं। जल्दी लिखे बाबू। सर कब तक आइएगा? शाम को बोलिए। कहीं जाना है क्या बाबू शिवानी? सर पहले आते। कहाँ जाना है? सर आप पहले आते जाएंगे 4 बजे? नहीं 4 बजे के बाद। अरे 2 से 4 तो इंग्लिश का क्लास ही होगा, तो 4 बजे के बाद है ना आएंगे बोले। सर उसके पहले नहीं आ सकता। दोपहर में मम्मी सोई हुई रहती है तो कैसे होगा, 12 बजे सुतला ही रहती है। सर आपकी मम्मी? मेरी मम्मी कहाँ बाबू, हमारी मम्मी, हम तो अकेले यहाँ रह रहे हैं। आपकी मम्मी सोई रहती है, आप लोग सोए रहते हो कि दोपहर में के हम लोग सोते हैं कहाँ? नहीं सर आ जाइएगा ना। देखते दोपहर उधर मंगला स्थान में जाके पढ़ना, उसको मंगला स्थान है ना, दोपहर में उधर चल जाएंगे। सर तो इंग्लिश का क्लास होते के साथ ही मेरे आ जाइएगा। अच्छा ठीक है। सर आते तो कितना देर रुकते हैं? उसमें बाबू लिमिट नहीं है, जितना देर रुक जाए वो है ना, जितना देर में सब पे रो दे। जल्दी लिखो। सर हम बोले 5 दिन रुक जाएंगे सर। हाँ। 5 दिन में रुक जाए। जल्दी लिखो बाबू। तो सर हमारे सर यहाँ 1 5 घंटा से रुकते हैं कि 10 2 मिनट सर? ए सौम्या काहे नहीं पढ़ते बाबू? सौम्या सबसे ज्यादा टेंशन इसी का है, एकदम नहीं पढ़ते ये, खुद थोड़ा सा नहीं पढ़ती है। कब एग्जाम है सौम्या? सौम्या एग्जाम कब है जी? सौम्या पैसा खाली बर्बाद करे। नेक्स्ट बाबू लिख लिया, चलो ठीक है। आगे बाबू क्या केमिकल इक्वेशन क्या कुछ लिमिटेशन है, मतलब क्या ड्रॉबैक है, कुछ कमी है। मतलब कहीं भी केमिकल इक्वेशन हो रहा बाबू, रिएक्शन हो रहा, तो वहां से बाबू आप जो रिएक्शन हो रहा है तो वहां से आप नहीं जज कर सकते बाबू कि ये सॉलिड वाला है कि प्रोडक्ट है, लिक्विड है कि गैस है, उसका फिजिकल स्टेट नहीं बता सकते हो कहीं ना। तो केमिकल इक्वेशन लिख देगा तो वहां से आपको नहीं जानकारी मिलेगा कि कौन बाबू आपका सॉलिड बना कि लिक्विड बना कि गैस बना, वो आपको देख के करना ही पड़ेगा, देख के करना पड़ेगा, है ना। जैसे शैतान मेरा सोडियम को जलाया ना जी, सोडियम को जलाया, NO को जलाया ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, है ना, तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। बोले सोडियम को क्या किया, पानी में डाले, H2O में डाले, सोडियम को पानी में डाला बाबू तो क्या बन गया, NOH बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस निकला। तो ये मेरा क्या है, केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन को बाबू, इस केमिकल इक्वेशन से देख के आप नहीं बता सकते हो कि कन्ने सॉलिड है, कन्ने लिक्विड है, कन्ने गैस है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, है ना, मतलब सबस्टांस लाना पड़ेगा, सोडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा, पानी है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा, है ना, और जो बना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख के बताना पड़ेगा। इक्वेशन से हमको जानकारी नहीं, ये देख के कैसे पता करेगा, इसको देख के कैसे पता करोगे कि कौन सा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो सबस्टांस लाओगे, है ना, अब उसको देख के पता कर सकते हो। लेकिन केमिकल इक्वेशन से हमको नहीं ना पता चला, तो ये क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। मतलब अब
केमिकल इक्वेशन से हमको फिजिकल स्टेट क्या होता है पता नहीं चलता है ना, फिजिकल स्टेट हमको पता नहीं चलता। अरे इक्वेशन लिखल है, अब एक बताओ फिजिकल स्टेट कुछ ही होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, कैसे पता करेगा? कभी कोई तरीके नहीं है, तरीके नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबस्टांस ला रहे हो उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सबस्टांस जो एक्चुअल है उसको देखोगे और देख के बताओगे, लेकिन इक्वेशन से कभी नहीं बता सकते हो, इक्वेशन से कभी नहीं बता सकते है ना। तो ये क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया, ये क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया, ड्रॉबैक हो गया ना। जैसे ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये क्या हो गया, ये एक्वस फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड या सॉलिड फॉर्म में हो गया, एक्वस लिखोगे, एक्वस फॉर्म में चाहे सॉलिड फॉर्म में लिखो, प्लस क्या हो गया, ये गैस बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया है ना। तो ये सॉलिड लिक्विड कैसे लिखा, देख के आंख खोल के लिखे, सोडियम मेरा सॉलिड था, हाइड्रो पानी मेरा क्या था, लिक्विड था, लेकिन इक्वेशन से नहीं ना पता चल रहा है, ये इक्वेशन से नहीं पता चल रहा है, इसको सब्सटेंस को हमको देख के बताना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया, क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया है ना। केमिकल इक्वेशन से आप देख के डायरेक्ट नहीं बता सकते हो है ना। ठीक ठीक है। इट डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कंसंट्रेशन कहने का मतलब बाबू, जैसे मान लो बाबू सोडियम है, इसका रिएक्शन करवा दो H2SO4 के साथ, सोडियम का रिएक्शन करवा दो H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, अब प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है ना। ठीक सर। अब ये जो बाबू ये जो रिएक्शन हो रहा है भोला, ये जो रिएक्शन हो रहा, तो इसमें बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रिएक्शन हो रहा है तो H2SO4 का कंसंट्रेशन कितना होगा, कंसंट्रेशन मतलब कहने का मतलब 10% होगा, 20% होगा, इक्वेशन से कभी नहीं बता सकते। जैसे यहाँ लिखल है ना कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे 10% लिखल है ना भोला, ये 10% लिखल है ना, और कुछ लाए थे जी, तो ये 10% लाए थे, ये 10% लिखल है, तो ये बाबू क्या है, इक्वेशन से ये नहीं बता सकते, इक्वेशन से नहीं बता सकते है ना कि 10% है सर, सर मैंने उसका आपके बाबू पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा और कोई केमिकल नहीं है? ठीक बाबू एसिड बैटरी से निकाल लेंगे, बैटरी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो एसिड और कोई हमको जो केमिकल है नहीं है, जैसे कि और बेस या और कोई एसिड वगैरह कुछ नहीं है? ठीक, जैसे बाबू देखो बोलो, ये इंडिकेटर वगैरह देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है सोल्यूशन, 1% लिखा हुआ दिख रहा है जी, 1% है ना, ये 1% है ना, मतलब फिनोल्फथलीन है, क्या फिनोल्फथलीन इंडिकेटर एसिड बेस पढ़ाएंगे तो यूज करेंगे है ना। तो इसमें 1% है, मतलब क्या सर, इसमें इसका कंसंट्रेशन कितना 1% है, मतलब 99% का है बेचारा में पानी है, 99% क्या है, पानी है ना। तो केमिकल इक्वेशन से बाबू आप देख के नहीं बता सकते हो उसका कंसंट्रेशन कितना है ना, उसको आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट से ही कि कितना मिक्स करे है ना। तो ये सब क्या है, केमिकल इक्वेशन का क्या है, ड्रॉबैक है, ये सब क्या है, इसका ड्रॉबैक है, एसिड बेस पढ़ाएंगे ना। ये देखो ये कौन सा है, ये देखो कौन सा है, ये है आपका फेनोल्फथलीन हो गया, और ये क्या है, देखो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर एक और मिथाइल ऑरेंज भी रखा, मिथाइल ऑरेंज भी रखा हुआ है, ठीक है ना, तभी सब लाया तो रखा हुआ कर रखे है ना। ठीक है, इधर देखो मिथाइल ऑरेंज भी है भोला, ठीक है ना, ये आपका क्या मिथाइल ऑरेंज है जी, हाँ देखो ये क्या यस लिखा हुआ है, मिथाइल ऑरेंज, तो ये सब हम लोग एसिड बेस पढ़ेंगे ना तो उसी में यूज करेंगे मिथाइल। आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे इंडिकेटर, चाइना रोज है ना, ये सब इंडिकेटर, हाँ सर हल्दी, पढ़े हैं। हल्दी, टर्मरिक, ये सब क्या होता है, इंडिकेटर होता है ना, इंडिकेटर होता है ना, इंडिकेट करता है कलर वगैरह को। सर ठीक, 20 डालेंगे तो वायलेट हो जाएगा। हाँ तो ये सब इंडिकेटर जब एसिड बेस पढ़ेंगे तो वहां पर करेंगे ना। तो ये सब बाबू क्या बाबू, कि आप बाबू जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा, तो बाबू केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल इक्वेशन लिखल है, तब वहां से आप ये देख के नहीं कह सकते हो बाबू है ना कि वो किस स्पीड से रिएक्शन हुआ। माने केमिकल इक्वेशन बाबू मेरा कभी भी ये आपको नहीं बताएगा कि वो कितना तेजी से हुआ है कितना फास्ट हुआ है ना। तो ये सब क्या है सर, उसका ड्रॉबैक है, इसका क्या है, केमिकल रिएक्शन का क्या है, ड्रॉबैक है, केमिकल इक्वेशन का क्या है, ड्रॉबैक है ना, ड्रॉबैक है। तो ये सब आएगा एक आध, कुछ नहीं आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा है ना। नेक्स्ट अब हमको क्या पढ़ना, इसमें दो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, वो बैलेंस करना, एगो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन है ना, दो पर, या तो क्वेश्चन आपको बैलेंस से पूछेगा है ना, इक्वेशन दे देगा और कहेगा बैलेंस करो तो कर लेना, नहीं तो बाबू आपको इक्वेशन दे देगा, कहेगा कौन सा टाइप, कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना बाबू, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कौन सा है ना, कौन सा है ना, कौन सा है। तो नेक्स्ट हम लोग बाबू हेडिंग देव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको सिलेबस में लिखाया हुआ है बाबू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और सारा बच्चा फेयर वगैरह करके रखना। नेक्स्ट जो है बाबू क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट बोला सौम्या, हो गया आपका टाइम बाबू, स्कूल जा रही सौम्या। टाइप्स ऑफ केमिकल, एकदम नहीं पढ़ती है भाई, परेशान हो गया।
एगो होता है पढ़ना, एगो होता है एकदम नहीं पढ़ना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सर, पहला कौन सा रिएक्शन है सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री पढ़ाए थे तो आपको अब जब चैप्टर लिखा रहे थे बाबू है ना, सिलेबस लिखा था, उसके बाद क्या लिखा था? केमिकल रिएक्शन लिखा था, तो उसमें टाइप्स ऑलरेडी लिखा हुआ, उसमें ऑलरेडी टाइप से लिखा हुआ है ना, टाइप से लिखा हुआ है। तो हम लोग एक ही चीज को बार बार क्यों लिखेंगे? क्या आप कहना चाह रहे हैं सर? हमको नहीं समझ में आ रहा। अरे शैतान, पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट है ना, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना। तो एक ही चीज को बार बार क्यों लिखेंगे? सीधा कॉम्बिनेशन पहला नंबर लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, है ना, फिर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो फिर हम लोग उसको लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, फिर वही चीज को 7 बार क्यों लिखेंगे? नहीं समझ में आ रहा बाबू? सपना लिखिए बाबू कि नहीं लिखिए टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन जी? हाँ, तो उसी में पहला हम लोग का कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको समझना। लिखो हेडिंग दो, समझाते हैं। इतना खत्म हो जाएगा तो अभी क्या शुरू कर देंगे बाबू? मैथ, मैथ भी जरूरी है ना जी, मैथ अभी बता देंगे ये खत्म होगा तो। पॉलिनोमियल सर इसके सर। बाद लाइट पढ़ा दीजिएगा सर। ये सर फिजिक्स सर। अच्छा ठीक है, लाइट पढ़ा देंगे। 3 दिन लाइट मैथ्स 3 दिन मैथ्स सर। अच्छा ठीक है, 3 दिन लाइट 3 दिन मैथ। लाइट आसान है, वो लाइट से आसान कोई चैप्टर है नहीं बाबू, खाली 1/3 1/2 जोड़ना घटाना न्यूमेरिकल रहेगा से बस। करवाइएगा सर, बीच में वो बेसिक रहेगा। हाँ भोला, थोड़ा बताना पड़ेगा ना। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा वो? अगर 2 रिएक्टेंट वो मिलकर मेरा एगो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे पहले समझो उसके बाद लिखना। जैसे हाइड्रोजन है सर, है ना, तो हाइड्रोजन कैसे होता है सर? गैस के फॉर्मेट में होता है। प्लस ऑक्सीजन है सर, किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म। ऑक्सीजन मिला दोगे बाबू, मिला दोगे तो मेरा क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। H2O बन गया है ना, H2O बन गया। तो पानी कैसा होता है सर? लिक्विड फॉर्म में होता है ना, ठीक। तो ये क्या हो गया सर? 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़ गया ना, तो एगो बन गया, मतलब क्या हो गया? कंबाइन हो गया ना। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। मतलब अब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेगा फ्यूजन और फिजन करके पढ़े। जैसे 2 मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, तो एगो बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा? तो इसी को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। मतलब कंपाउंड क्या होगा? वो रिएक्टेंट क्या होगा? आपस में कंबाइन होकर क्या करेगा? एक अदर कंपाउंड का क्या करेगा? एक अदर मॉलिक्यूल्स का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। तो ये जुड़ गया, तो जुड़ गया तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, है ना। और जब भी ये इक्वेशन वगैरह लिखना तो बैलेंस करके लिखना, है ना। तो यहाँ बैलेंस हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। अगर छोटे को इक्वेशन है तो हीट एंड ट्रायल अप्लाई कर लेना। अब बड़का को इक्वेशन है तो एबीसीडी मेथड यूज कर लेना, है ना। बड़का को है तो एबीसीडी यूज कर लेना। धीरे कैसे बैलेंस करेंगे? पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को करो, 2 ऑक्सीजन, यहाँ एगो ऑक्सीजन, है ना, यहाँ एगो ऑक्सीजन, तो ये 2 कैसे बनेगा? यहाँ 2 कर दो, ठीक। नेक्स्ट 2 2 दी 4 गो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 एगो हाइड्रोजन तो 4 इसको कर दो। तो ये क्या है सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या बाबू? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू कार्बन है अब प्लस ऑक्सीजन गैस है ना, तो इसको रिएक्शन करवा दोगे बाबू तो आपका क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा, है ना। तो ये भी क्या है सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कार्बन कैसे होता है? सॉलिड में होता है, कोयला, कोयला को जला दो, जलाओगे तो ऑक्सीजन कैसे होता है? गैस के रूप में, है ना। तो ये भी क्या है सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों जुट गया ना, जुट गया तो क्या बन गया? CO2 बन गया, है ना। CO2 बन गया तो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस करोगे तो कर दो। यहाँ ऑक्सीजन आइटम 2 गो, कार्बन आइटम है 2 गो, एगो, तो ऑलरेडी बैलेंस है, ये है क्या? ऑलरेडी बैलेंस है ना, बैलेंस है बाबू। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू मान लो हाइड्रोजन गैस है। क्या बाबू? हाइड्रोजन गैस है ना। हाइड्रोजन गैस में ना कौन सा गैस है, लिक्विड है, ये सब करते करते ना, लिखते लिखते ना आपको हाइब्रिड हो जाएगा। और कुछ कुछ पीरियोडिक टेबल से देख लेना। पीरियोडिक टेबल को हम लोग क्यों कहते हैं कि सुबह सुबह आरती उतारो, उसमें सारा चीज लिखा हुआ है, कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है, कलर डिफरेंट करके लिखा हुआ है। तो सुबह सुबह आरती उतारोगे तो बहुत सारे एलिमेंट का आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा बाबू ये है ना, सॉलिड लिक्विड गैस है। हाइड्रोजन गैस है सर। क्लोरीन भी मेरा क्या होता है सर? गैस के फॉर्मेट में होता है। इसको अगर रिएक्शन करवा दोगे तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या मेरा बना देगा? HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, है ना, या हाइड्रोक्लोरिक, है ना, वो HCl बना देगा। तो ये गैस के रूप में बनता है। ये हाइड्रोक्लोरिक क्या बनेगा? गैस बनेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बनेगा? ये गैस बनेगा। अब इसमें फर्दर अगर वाटर डाल दोगे, पानी डाल दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ध्यान देना, ये भी गैस, ये भी गैस।
तो ये आपका क्या बनेगा, गैस बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक गैस बनेगा। और इसमें अगर पानी फर्दर डालोगे ना तब फिर HCl का क्या देगा आपको, लिक्विड देगा, है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा, है ना। ये सारा का सारा क्या है सर, कंबाइन हो रहा है, कंबाइन होकर ये मेरा प्रोडक्ट बना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन कहेंगे, है ना। ठीक है बोला। इसको बैलेंस करना चाहोगे तो कर लो। ये 2 क्लोरीन यहाँ आइटम है, पहले क्लोरीन बैलेंस करो, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कर दो, हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 है सर, हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया, है ना। तो यही क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो थोड़ा सा एक लाइन डिफाइन करना रहेगा, तो कैसे डिफाइन करेंगे, द रिएक्शन बाबू डिफाइन करो। ये सपना समझ में आता है भोले? यस नहीं 10th में टॉप की ना तो एकदम छतवे पर से फेंक देंगे। 2 साल ही सबको पढ़ाएंगे बाबू। द रिएक्शन इन विच बाबू 2 or more substance the reaction in which about 2 or more substance babu combine substances combine to form a single substance are called। शिवानी समझ में आता, बोले शिवानी। यस सर। पढ़ाता रहना शिवम को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, कदम पीछे नहीं हटना बाबू शिवानी। 2 या 2 से ज्यादा मिलकर क्या बने बाबू, एक सिंगल कंपाउंड बनेगा। या ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर आपका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्चार्ज, भूख लग गया इसको, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है ना। ये सब पे तो पूरा दम ध्यान देता। सोडियम सर को, तो आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा था इसीलिए बोला। अच्छा ठीक है, सोडियम को बाबू क्लोरीन गैस के साथ अगर कर दोगे तो नमक बन जाता, NaCl बन जाता, ठीक है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, है ना। तो ये क्या है सर, सारा का सारा क्या है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सारा का सारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कौन कौन नहीं आया जी, कौन एगो भागा भोला, सौम्या तो आज है, अंशुजीत है, निकू गया, उसको भी कुटाई चाहिए। ओम शर्मा पढ़ लिए बाबू केमिकल रिएक्शन बाबू, कोचिंग में खत्म हो गया ओम शर्मा। हाँ सर। तो क्या क्या चीज बताया बाबू, भेज देना, थोड़ा फोटो खींच के कोचिंग वाला देखेंगे, कुछ बताने लायक रहेगा तो बता देंगे, विशेष चीज सर रहेगा वही आप जितना बताते हैं उतना ही वो भी बताते हैं सर। उतना ही बताते हैं जी, ये तो गलत हाँ बात है। सर, खाली एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो बता दिए हैं कि क्या क्या होता है, वही है थोड़ा सा खाली सर। अरे तो ऑक्सीडेशन आएगा तो उससे ज्यादा बताएंगे, टेंशन क्यों लेते बाबू। ऑक्सीडेशन हम 3 महीना पढ़े हैं, 3-4 महीना खाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े, तभी पढ़ा